हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए कुछ केमिस्ट्री के कंटेंट लेकर आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम बहुत ही आसान तरीके लेकर आपके सामने आए हैं। हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अब ये हाइड्रोकार्बन होता क्या है? तो ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, यानी कोई भी कंपाउंड कोई भी यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है या हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। अब इस हाइड्रोकार्बन में हम चलते, सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो होती है केमिस्ट्री की काउंटिंग। कम से कम 10 तक तो आपको आनी ही चाहिए। ये है केमिस्ट्री की आपकी 10 तक की काउंटिंग। एक को क्या बोलते हैं? मैथ। दो को क्या बोलते हैं? एथ। तीन को क्या बोलते हैं? प्रोब। चार को क्या बोलते हैं? ब्यूट। पाँच को पेंट। छः को हेक्स। सात को हेप्ट। आठ को एक्ट। 9 को नॉन और 10 को डे। अब इस हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। क्या क्या? पहला एल्केन, एल्काइन,
और एल्कीन। ये तीनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं एल्केन में। ये एल्केन्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला है। अब हमारे पास बहुत ही आसान तरीका है। एल्केन, अगर हम इसका विच्छेद करें तो हमें क्या मिलता है? एल्क प्लस एन। ये हमने एल्केन को विच्छेद कर दिया तो हमें मिला एल्क धन एन। यानी हम उन सभी कंपाउंड में क्या जोड़ दें? एन। जैसे मैथ में हमने एन लगा दिया तो ये बन गया हमारा मेथेन। एथ में हमने एन लगा दिया तो बन गया एथेन। हमने प्रोप में एन लगा दिया तो बन गया प्रोपेन। ठीक इसी तरह से हम डेकेन तक, डेक प्लस एन ऐसे ही जोड़ देंगे तो ये हमारा डेकेन। ये हमारे पूरे एलिमेंट्स के नाम निकल के आ जाएंगे। अब हम देखते हैं इनके फॉर्मूले को। आई होप इतना समझ में आ गया है। फॉर्मूला है CnH2n+2। अब यहाँ हम एक को क्या बोलते हैं? एक को मेथ। तो जब हम n बराबर 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा? n की वैल्यू 1, H2 इंटू n की वैल्यू 1+2, क्या निकल कर आ गया? CH4। तो ये हमारा मेथेन का सूत्र हो गया। इसी तरह हम n बराबर 2 रखें तो क्या मिलेगा? C2H2 इंटू 2+2, C2H 2 दूनी 4 प्लस 2 तो हो जाएगा 6, C2H6 ये निकल आया एथेन। अब हम रखते हैं प्रोप
प्रोप की वैल्यू कितनी होती है, n इक्वल 3। हम फिर से इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो C3H2 इंटू 3 प्लस 2, तो C3H 2 3 6 2 8। इसी तरह हम पूरी श्रृंखला निकाल सकते हैं। हमारे पास दूसरी भी ट्रिक है। कौन सी? दूसरी ट्रिक है CH4, ये हो गया मेथेन। हम C में 1 बढ़ाते हैं और इधर हाइड्रोजन को में 2 प्लस करते हैं, तो 4 2 6, ये निकल आया एथेन। इसमें फिर से कार्बन की 1 मात्रा ज़्यादा कर देते हैं और हाइड्रोजन में फिर से 2 प्लस कर देते हैं, तो आ गया 6 2 8, ये निकल आया प्रोपेन का। C4H10, ये ब्यूटेन। C5H12 पेंटेन। C6H14 हेक्सेन। C7H16 हेप्टेन। C8H18 ऑक्टेन। C9H20 नॉन-एन। C10H22 डेकेन। ये हमारे इजी तरीके से कार्बन में 1 बढ़ाएंगे और हाइड्रोजन में 2 बढ़ाएंगे, तो हमें मेथेन से डेकेन तक के सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। अब हम इनकी सूत्र संरचना देखते हैं कि इनको बनाया कैसे जाता है। ये अच्छे समझ में आ गया। हम चाहें तो इस फॉर्मूले का भी उपयोग करके इस फॉर्मूले से भी पूरा डेकेन तक ला सकते हैं, या चाहे तो हम इस मेथड का यूज करके कार्बन में 1 वृद्धि करके और हाइड्रोजन में 2 की वृद्धि करके भी ये हम ला सकते हैं। अब चलते हैं मेथेन। सूत्र और संरचना। सबसे पहले मेथेन, इसका फॉर्मूला होता है CH4। यहाँ कार्बन कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4। दूसरा है C2H6। यहाँ कार्बन कितने हैं? 2 और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो इसकी संरचना कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 और 3 इसमें। ये संरचना हो गई एथेन।
तीसरी संरचना पे चलते हैं, C3H7, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब इनके साथ हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गया प्रोपेन। ब्यूटेन, C4H, सॉरी ये 7 नहीं 8, तो यहाँ एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, C4H10। अब इसकी संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। यहाँ हमारे 4 कार्बन जुड़े हुए हैं और 10 हाइड्रोजन। ये हमारा बन गया ब्यूटेन। अब आते हैं पेंटेन में, C5H12 पेंटेन। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये आ गया हमारा पेंटेन। अब चलते हैं हेक्सेन पे। C6H40। ये हमारा हो गया हेक्सेन। हेप्टेन, C7H16। यहाँ कार्बन 7 है
1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हो गए 16। अब चलते हैं ऑक्टेन पे। ऑक्टेन का कैसे बनेगा संरचना? इस तरह से हम डेकेन तक ईजिली तरीके से बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, मिलते हैं कल।